जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज की वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं यूपी पुलिस 60,244 में जो रनिंग हुई है और जो डीबीपीएसटी में कैंडिडेट पास किए गए थे। तो बहुत सारे लोगों की मैं वीडियोस वगैरह देख रहा था, तो ये कंफर्म ही नहीं था कि आखिरकार कितने कैंडिडेट जो हैं वो डीबीपीएसटी में पास किए गए हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, जो कैलेंडर आया था डीबीपीएसटी के लिए, आप लोगों ने उसको भी देखा होगा, और फिर जो रनिंग के लिए जो कैलेंडर आया था आप लोगों ने उसको भी देखा होगा। ठीक है। तो रनिंग का जो कैलेंडर था उसमें आप लोगों ने देखा होगा, जो 15 दिन की जो रनिंग थी, यानी कि डे 15 तक जो रनिंग होनी है, यानी कि 27 तारीख तक, तो शुरुआत से लेके पूरा अंत तक का डाटा दे दिया गया था कि इतने इतने कैंडिडेट एक दिन में सभी पीएससी वाहिनियों पर बुलाए जाएंगे। ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही बताया था, जब कैलेंडर आया था उसमें ये समझा दिया था कि टोटल इतने कैंडिडेट जो हैं वो डीबीपीएसटी के लिए पास किए गए हैं। ठीक है। तो शुरुआत में 6,000 कैंडिडेट का हुआ, फिर 9600 हुआ, इसके बाद 10, यानी कि आप लोग देखते रहे होंगे 12,000 कुछ कैंडिडेट जो है, 12,600 कैंडिडेट जो है वो पर डे, यानी कि डीबीपीएसटी वो रनिंग के लिए बुलाए गए थे। ठीक है। तो अगर उसके हिसाब से आंकड़ा देखा जाए, तो डीबीपीएसटी के लिए जो पहली यानी कि मेरिट लगी थी, तो डीबीपीएसटी में टोटल उसके लिए पास किए गए थे 1,74,316 कैंडिडेट, मेल एंड फीमेल दोनों। ठीक है। इसके बाद डीबीपीएसटी में टोटल जो पास हुए हैं कैंडिडेट वो हुए हैं 1,66,800 कैंडिडेट। उस कैलेंडर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जो कैलेंडर आया था रनिंग के लिए, तो उसमें जो कैंडिडेट बुलाए गए, अब देखो, जहां जितनी यानी कि कैपेसिटी थी उसी के हिसाब से वो कैलेंडर बनाया गया था कि इस पीएससी वाहिनी पे इतना, इस पीएससी वाहिनी पे इतना। तो टोटल एक दिन में इतने कैंडिडेट बुलाए जा रहे थे, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 1,66,800 कैंडिडेट जो है वो टोटल डीबीपीएसटी में पास हुए हैं और वो रनिंग के लिए बुलाए गए थे। ठीक है। इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन थी कि टोटल कितने पास हुए हैं डीबीपीएसटी में और पीटी के लिए कितने बुलाए गए हैं। तो 1,66,800 कैंडिडेट जो है वो बुलाए गए थे। ठीक है। देखिए, आज की वीडियो के माध्यम से बात कर लेते हैं कि अभी जो रनिंग चल रही है, तो रनिंग में आप लोगों ने देखा ही होगा कि अ, जो मेल कैंडिडेट हैं और जो फीमेल कैंडिडेट हैं, लगभग फीमेल कैंडिडेट की अब रनिंग समाप्त हो ही चुकी है, लगभग 2-4 दिन पहले ही समाप्त हो चुकी है। ठीक है। तो उसमें से अगर देखा जाए तो 25% प्लस जो महिला कैंडिडेट हैं वो बाहर हुए हैं। ठीक है। और ऐसे ही अगर देखा जाए मेल कैंडिडेट में अभी तक का आंकड़ा जो देखा गया है, तो लगभग 20% जो कैंडिडेट हैं वो रनिंग से बाहर हो चुके हैं। देखिए, अभी 5 दिन की रनिंग और शेष है। ठीक है। तो 5 दिन की रनिंग जो अभी देखा जाएगा, तो हो सकता है ये आंकड़ा थोड़ा और बढ़ जाए। ठीक है। यानी कि जो 20% और 25%, अब इनका तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि इनकी तो रनिंग हो चुकी है। ये जो आंकड़ा है ये हो सकता है 25% तक पहुंच सकता है, क्योंकि अभी 5 दिन की रनिंग शेष है, उसमें उसमें से भी अभी फिर मतलब ज्यादा कैंडिडेट हो सकते हैं, क्योंकि अभी देखा होगा आप लोगों ने 1-2 दिन पहले जो रनिंग हुई है उसमें फेल का आंकड़ा बहुत कहीं ना कहीं ज्यादा हुआ है। तो आज का जो ये चार्ट है, आज के चार्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि जो आप लोगों की भर्ती है, ठीक है, और जितने कैंडिडेट पास होंगे यानी कि रनिंग में, तो उसमें से आधे से ज्यादा कैंडिडेट तो ऑलरेडी बाहर हो ही जाएंगे। ठीक है। जब फाइनल मेरिट लगेगी आप लोगों की, तो आधे से ज्यादा कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। तो क्या आप बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे, लगभग सभी जितने भी पास होंगे सभी यही सोच रहे होंगे कि अब मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है। तो इस पर थोड़ी आज चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसको शुरू से समझने की जरूरत है हम लोगों को। अगर हम लोग शुरू से समझें इसको, तो सबसे पहले आप लोग ये देखना कि जब रिजल्ट आया था यानी कि डीबीपीएसटी के लिए, तो उसमें से 1,74,316 जो मेल कैंड और फीमेल कैंडिडेट दोनों उसमें से पास किए गए थे। ठीक है। ये कंफर्म नहीं था कि आखिरकार कितनी मेल है कितने फीमेल हैं। तो जब इतने पास किए गए, तो 20% ऑलरेडी मेल कैंडिडेट, सॉरी, फीमेल कैंडिडेट रिजल्ट थे, तो इसमें से 20% अगर निकाले जाएंगे तो 36,000 की समथिंग ऐसे कुछ कैंडिडेट निकल के आ जाएंगे। इसके बाद डीबीपीएसटी में पास कैंडिडेट कितने हुए हैं? 1,66,800 कैंडिडेट। ठीक है। इनको बुलाया गया है दौड़ के लिए। जो दौड़ का कैलेंडर आया था आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें से टोटल इतने कैंडिडेट जो है वो दौड़ के लिए बुलाए गए। अब अगर इसमें से देखा जाए तो फीमेल ऑलरेडी 20% थी। ठीक है। तो अगर इसका 20% हम लोग निकाल के रखेंगे, तो 33,360 जो महिला कैंडिडेट हैं वो रनिंग के लिए बुलाई गई हैं, और 1,33,440 कैंडिडेट जो है वो आपके मेल कैंडिडेट रनिंग के लिए बुलाए गए हैं। ठीक है। अब क्या है आगे की अगर बात कर ली जाए,
तो आगे क्या है कि जो पीईटी हो रही है, यानी कि जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हुआ है, यानी कि जो रनिंग हुई है, तो उसमें से अभी तक जब देखा गया तो 20% जो है कि मेल कैंडिडेट बाहर हो चुके हैं, लगभग 20%। ठीक है, अभी देखो 5 दिन की जो है वो रनिंग शेष है अभी। ठीक है, 5 दिन की, यानी कि आज 22 तारीख है, 22 से 27 तक अभी आप लोगों की रनिंग चलनी है। ठीक है, उनका भी एडमिट कार्ड आ गया है, जो प्रोविजनल फिट किए गए थे, यानी कि 195 समथिंग कैंडिडेट थे, उनके भी एडमिट कार्ड आ चुके हैं, जिनकी 27 तारीख को रनिंग होनी है। ठीक है, आप लोग उसको ध्यान रखना। तो अब क्या है कि जो 20% मेल कैंडिडेट और जो 25% मेल कैंडिडेट है, ये क्या है कि रनिंग में बाहर हो चुकी है। ठीक है, और यानी कि 20% मेल कैंडिडेट बाहर हो गए और लगभग 25% ही आपके फीमेल कैंडिडेट बाहर हो चुके हैं। तो अब अगर इसमें से 20% निकाला जाएगा तो हमारे पास जो आंकड़ा है वो पास कैंडिडेट मेल में कितने हैं, 1,06,752 कैंडिडेट यानी कि पास हो जाएंगे। अभी ये 5 दिन शेष है, ये आंकड़ा थोड़ा बढ़ भी सकता है। अगर मान लो 5% और फेल हो गए तो 5,000 कैंडिडेट और कम हो जाएंगे, तो लगभग बचेंगे 1 लाख कैंडिडेट। ठीक है, 1 लाख कैंडिडेट बचेंगे। तो ऐसी 25% अगर फीमेल बाहर हो रही है, मतलब ये थोड़ा आंकड़ा सही बैठ सकता है, क्योंकि अब फीमेल कैंडिडेट का क्या है कि रनिंग समाप्त हो चुकी है। तो लगभग 33,360 में से अगर 25% बाहर हो जाएंगी तो 25,020 जो है वो महिला कैंडिडेट यानी कि पास हो चुकी हैं लगभग रनिंग के लिए। टोटल भर्ती की अगर बात की जाए तो आप लोग देखे होंगे, जान रहे हैं कि 60,244 टोटल भर्ती है, जिसमें से 20% फीमेल रिजर्व है, तो 12,048 टोटल वैकेंसी है फीमेल कैंडिडेट की। ठीक है, और मेल कैंडिडेट बचेंगे 48,196। तो अब आप यहाँ से थोड़ा ये अंदाजा लगाइएगा, ये जो मेन चीज निकल के आएगी कि आखिरकार जो मेल कैंडिडेट हैं पास अगर इतने रहे, मान लो 1 लाख भी रहे, तो 48,196 अगर इसमें से कम करेंगे तो लगभग 58,556 कैंडिडेट जो है वो उनको बाहर होना पड़ेगा। ठीक है, लगभग 54%। ठीक है, अब अगर 5 दिन का भी देख लिया जाएगा तो अगर मान लो जैसे और भी फेल हो रहे हैं तो यही लगभग आंकड़ा वही 51-52% के समथिंग आपका पहुंच जाएगा। ठीक है, 50 के ऊपर ही रहेगा लेकिन। ठीक है, ऐसे फीमेल कैंडिडेट में है कि 25,020 टोटल पास है, लेनी है 12,048, तो बाहर कितनी कर देनी है, 12,972, लगभग 51%। तो आप इससे ये सोच लेना कि जो भी कैंडिडेट, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जो रनिंग में पास होके आएंगे, जो आंकड़ा 27 के बाद जो भर्ती बोर्ड के पास बचेगा, वो लगभग लगभग दोनों को मिला के, मैं आपको बहुत पहले से ही बताता चला आ रहा हूं कि समथिंग 1,20,000 कैंडिडेट अप्रोक्स भर्ती बोर्ड के पास बचेंगे। ये मैं बहुत पहले ही आप लोगों को बताता चला आ रहा हूँ, मेल एंड फीमेल में। यानी कि एक सीट पे 2 का कंपटीशन रहेगा लास्ट में। ये आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं हर वीडियो में आपको बताता चला आ रहा हूँ कि एक सीट पे, चाहे वो मेल की हो चाहे फीमेल की हो, उस पे 2 कैंडिडेट फाइट करेंगे फाइनल मेरिट के लिए। ठीक है, तो अब यहां से अगर आप ये अंदाजा लगाएं और ये चीज देखें कि आधे से ज्यादा कैंडिडेट लगभग जो है वो बाहर हो जाने हैं। अब कौन बाहर हो जाएगा ये किसी को पता नहीं, क्योंकि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट इसमें ऐसे होंगे, चाहे वो जनरल के हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, ओबीसी हो, एसटी हो, उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स को नंबर एक्यूरेट पता नहीं होंगे, क्योंकि जिनके मेरिट से जो अभी फिजिकल के लिए जो मेरिट लगाई गई थी, डीबीपीएसटी फिजिकल के लिए, उससे अगर कम नंबर रहे होंगे और उनका नाम आया होगा तो वो लोग कंफर्म नहीं है कि आखिरकार नॉर्मलाइजेशन कितना मिला है। एक जो आरडब्ल्यूए के द्वारा जो आंकड़ा बताया गया, अगर उतना उतना नॉर्मलाइजेशन मिला है तो आप अपने नंबर में ऐड कर लेना कि आपके इतने ज्यादा हो सकते हैं। जैसे किसी, मान लो किसी किसी शिफ्ट में 15 का भी मिला है, किसी किसी शिफ्ट में 10 तक मिला है, किसी किसी में मिला ही नहीं है, किसी में 6 का मिला है, किसी में 7 का मिला है। ठीक है, कैसे, तो नॉर्मलाइजेशन कंफर्म नहीं है। अब रही बात मेरिट की, तो देखिए अगर इतने कैंडिडेट बाहर होंगे, ठीक है, दोनों में से, तो मैं आप लोगों को बताऊं, एक एक बार और आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर एक नंबर भी अगर मेरिट बढ़ी, जैसे मान लो कोई भी कैटेगरी हो, अगर एक नंबर भी मेरिट अगर बढ़ाई जाती है तो कम से कम
हजारों की संख्या में कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। चाहे कौन सी भर्ती में देख लेना, चाहे जितनी बड़ी भर्ती में आप लोग देख लेना, अगर एक नंबर भी लगभग पॉइंट भी अगर बढ़ती है ना तो हजारों कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आप ऐसे ही समझ लेना कि अगर एक नंबर भी अगर किसी भी कैटेगरी की बढ़ाई जाएगी, मान लो चाहे अनरिजर्व हो, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, तब उसमें से हजारों कैंडिडेट बाहर हो सकते हैं। तो ऐसे ही आप लोग समझ लेना, अंदाजा लगा लेना। मैंने एक फाइनल मेरिट पे अभी एक वीडियो लेके आऊंगा भी मैं एनालाइज करके। मैंने फीमेल का तो बनाया है लेकिन मेल का भी नहीं बनाया है। लेकिन मैं तब भी अगर आप लोगों को बताऊं, जैसे मेल के लिए अगर बताऊं, ठीक है, और फीमेल दोनों के लिए, ठीक है, अगर मेल के लिए मैं बताऊं आप लोगों को, तो अनरिजर्व के लिए आप लोग ये समझ लेना 8 से 10 नंबर जो है वो मेरिट आप लोगों की बढ़ने वाली है। ठीक है, क्यों बढ़ने वाली है? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, अगर इनमें से किसी भी कैंडिडेट के अनरिजर्व के बराबर नंबर है, अनरिजर्व की जो मेरिट गई है 214 जो मेरिट लगी है, 214 पॉइंट कुछ, उससे ऊपर नंबर है, जैसे मान लो किसी के 225 रहे और वो ओबीसी कैंडिडेट है, तो इसको भी अनरिजर्व में डाल दिया जाएगा अगर मेरिट मान लो 220 लगती है तब। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। यानी कि अगर अनरिजर्व के बराबर अगर नंबर है किसी भी कैंडिडेट के, तो उसको अनरिजर्व कैटेगरी में तुरंत डाल दिया जाएगा। तो इसलिए इसकी जो मेरिट है वो थोड़ी बढ़ के लगेगी। ऐसे ही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर बात कर लें हम लोग, तो ईडब्ल्यूएस की कम से कम 15 प्लस नंबर आप लोगों की बढ़ने वाली है। ये 100% आप लोग देख लेना ईडब्ल्यूएस की। ऐसे ही ओबीसी में भी कम से कम 8 नंबर प्लस, 8 से 10 नंबर प्लस आप लोगों की होने वाली है ओबीसी में भी। ठीक है, जैसे कि मान लो 200, 199 कुछ गई है, तो आप लोगों की वही समझ लेना 205 से 210 के बीच में आप लोगों की फाइनल मेरिट लग सकती है। ठीक है, ओबीसी वालों की। लेकिन ईडब्ल्यूएस की जरूर बढ़ेगी, मैं ये 100% बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही अगर एससी की बात कर लें और एसटी की बात कर लें, तो इन दोनों में भी कम से कम 10-10 नंबर का फर्क रहेगा, 10-10 प्लस ही रहेगी इन दोनों लोगों की भी। ठीक है, ऐसी मैंने फीमेल की भी आप लोगों को बताई थी। अगर अनरिजर्व हैं आप लोग, तो कम से कम 5 से 8 नंबर आप लोगों की मेरिट बढ़ेगी, कम से कम। यानी कि जैसे 203 लगी है, तो कम से कम 208 से 210 तक आंकड़ा पहुंच जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए, तो ओबीसी की आपको पता है कि जैसे ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो 180 मेरिट लगी है, तो कम से कम इनकी भी 5 से 10 नंबर के बीच में जरूर बढ़ने वाली है। ठीक है, 5 से 10 नंबर के बीच में कम से कम। ऐसे ही ओबीसी की भी अगर बात कर लें तो 6 से 8 नंबर कन्फर्म में बढ़ेगी। एससी की भी बात कर लें तो 5 से 8 नंबर कन्फर्म बढ़ेगी। ठीक है, और एसटी की भी बात कर लें तो लगभग इतनी इनकी भी बढ़ने वाली है। ठीक है, तो आप लोग ये चीज देख लेना। 100% मैं बता रहा हूँ क्योंकि इतनी इतनी मेरिट जरूर रहेगी, क्योंकि आधे से ज्यादा कैंडिडेट बाहर कर दिए जाएंगे। और अगर पॉइंट पॉइंट भी अगर कोई बढ़ाता है ना, अगर पॉइंट नंबर भी आपकी अगर मेरिट बढ़ेगी, तो हजारों की संख्या में कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे ही अगर एक एक, दो दो, चार चार, पांच पांच नंबर भी अगर कैटेगरी की बढ़ाई जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा उस पर फिट बैठता है। तो इतने कैंडिडेट आप लोग जो है वो बाहर होने वाले हैं। अब यहाँ पे एक चीज जरूर निकल के आती है कि अभी तक आप लोग मेहनत करके आए रनिंग तक, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा किस्मत का खेल होता है। जिसके नंबर मान लो वही है ना कि मैरिड है, अब जैसे मान लो इतने बाहर होंगे, अब ये तो कंफर्म है नहीं कि हमारे बगल वाला बाहर होगा, कि हमारे तीसरे चौथे नंबर वाला बाहर होगा, कि मैं खुद बाहर हो जाऊंगा, ये तो कंफर्म है ही नहीं। ठीक है, जिसके नंबर मान लो जिसको पता है कि मेरे तो 230-40 नंबर है, तो वो तो कंफर्म है ही, तो उसका तो नहीं होगा, इतनी तो ज्यादा मेरिट बढ़ने वाली है नहीं कि कोई आपको ये बता रहा हो कि 15, 25-30 नंबर अगर बढ़ेगी मेरिट, तो इतनी नहीं बढ़ेगी। इतनी अगर बढ़ेगी तो इतने कैंडिडेट भी नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली अगर भर्ती की अगर बात की जाए 49,568 की, तो जो पहला बैच गया था हमारा वाला, 14,000 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके नंबर 200 प्लस थे। ठीक है, सिर्फ 14,000 कैंडिडेट, क्योंकि लास्ट जो फाइनल मेरिट लगी थी 195 जनरल लगी थी, 194। ठीक है, तो लास्ट 14,000 कैंडिडेट सभी कैटेगरी में से छांटे गए थे,
और सभी कैटेगरी के ले जाके 14,000 कैंडिडेट फर्स्ट बैच बनाया गया था उनका, ठीक है। तो 14,000 कैंडिडेट आप ऐसे अंदाजा लगा लेना कि जो लास्ट फाइनल मेरिट थी 195 प्लस मान लीजिए जिनके नंबर थे वो सिर्फ 14,000 कैंडिडेट थे। तो इसमें थोड़ा बहुत आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है बस, ठीक है। तो ये चीज है। तो यहाँ पे क्या है कि अब किस्मत मतलब किस्मत का खेल है 100%। क्योंकि ये जिसको कंफर्म होगा कि मेरे बहुत अच्छे नंबर हैं उसका तो कंफर्म है, लेकिन जो कहीं ना कहीं असमंजस में है इसमें कि अरे मेरे तो कम थे मेरिट से और तब मेरा नाम आया तो नॉर्मलाइजेशन का कुछ पता नहीं है, तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। या फिर जिनको ये पता था कि जैसे मान लो ओबीसी कैंडिडेट के 205 नंबर थे किसी के और 199 मेरिट लगी, तब उसके 6-7 नंबर ज्यादा हैं, लेकिन तब भी कंफर्म नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन में बढ़े होंगे कि नहीं बढ़े होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा असमंजस की यहाँ पे स्थिति बन सकती है कि आखिरकार कौन बाहर होगा। तो यही चीज है कि आधे से ज्यादा कैंडिडेट जो है वो बाहर होने 100% होने वाले हैं, ठीक है। अब किसका नंबर आएगा कौन बाहर होगा ये कतई कंफर्म नहीं है, ये जब फाइनल मेरिट लगेगी और जब आप लोग लिस्ट में मान लो जिसका नाम नहीं होगा और जिसका नाम होगा तो वहीं से कंफर्म हो पाएगा, ठीक है। फाइनल मेरिट की जो रही बात है वो अप्रोक्स है, यानी कि एक्यूरेट तो नहीं, मैं भी नहीं बता सकता हूँ कि आखिरकार इतनी बढ़ेगी, एक दो नंबर इधर उधर भी हो सकती है, ठीक है, सभी कैटेगरी, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि रनिंग में जो है वो काफी अच्छी संख्या में लड़के बहुत अच्छी संख्या में पास हुए हैं और लड़कियां भी काफी संख्या में पास हुई हैं। अब देखो रही बात सेकंड मेरिट, यहाँ से तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है अगर ये आंकड़ा देखा जाए, क्योंकि इतनी पास ही है और लेनी उतनी आधी है, तो आधी तो बाहर कर ही देंगे पहले से ही। अब अगर मान लो इतनी ही पास होती या इससे कम पास होती, थोड़ी बहुत ज्यादा पास होती, तब तो बात अलग है कि हो सकता है कि कुछ चांस लगते, लेकिन जब ऑलरेडी इतनी पास है और लेनी उसमें से आधी है, आधी बाहर हो जानी है, तो ये चीज है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है वो जानकारी ठीक ठाक लगी होगी और समझ में जरूर आई होगी। देखो ये ऐसा नहीं है कि आपको मनगढ़ंत बता दिया है, कुछ ना कुछ चीजें इसमें से अगर 100% तो नहीं लेकिन 80% मैं गारंटी लेता हूँ कि ये आंकड़े बिल्कुल सही है, ठीक है। 100% चलो मैं मान लेता हूँ, नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मान लो कहीं कहीं थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, लेकिन 80% आंकड़े मैं 100% आपको सही बताऊँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। बाकी आप लोग परेशान मत होइएगा, बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, आप तैयारी अगर अभी से शुरू कर देंगे अपनी, इसको भी बना रहने दो। जो लोग पास कर गए अब आप उनसे सोचो, जैसे मान लो किसी कैंडिडेट के एक मैं उदाहरण दे दूं आपको, जैसे मान लो किसी भी कैंडिडेट के उसके 250 नंबर थे, किसी के 240 थे, किसी के 230 थे, किसी के 220 थे मान लो, ठीक है। सभी कैटेगरी में कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट था, वो दौड़ में फेल हो गया, तो अब उसके लिए तो कहीं ना कहीं विडम्बना है ना। तो भाई वो तो ये सोच रहा है कि, और ऐसे हुए भी हैं, आपने देखा होगा कि जैसे दौड़ते दौड़ते किसी का पैर फ्रैक्चर हो जा रहा है, किसी का कुछ हो जा रहा है, मान लो कोई दौड़ ही नहीं पाया और नंबर थे उसके बहुत अच्छे, तो वो तो बाहर हो गया ना। तो ये चीज सोचो, वो जरा इन लोगों के बारे में भी सोच लिया करिए, इन लोगों के बारे में भी हमको सोचना चाहिए कि इतने अच्छे नंबर होने के बावजूद भी, या फिर जिसका नंबर आ गया था रनिंग के लिए और वो किसी कारणवश फेल हो गया, तो उनका भी अलग एक वो बना है, ठीक है, उनका भी अलग दुख है और इसको भी हमको सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये जो आंकड़े मैंने बताए आप लोगों को, तो अगर आपको समझ में आए हो तो कमेंट में जरूर बताना और अपना ओपिनियन जरूर दिया करो, ठीक है। कमेंट के माध्यम से मैं देखो सबका रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। अपना ओपिनियन जरूर दिया करो कि हाँ ये चीजें सही है, ऐसा हो सकता है, ये आंकड़े यहाँ से हैं यहाँ से हैं। तो ये ओपिनियन में जरूर थोड़ा बता दिया करिएगा आप लोग भी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, ठीक है। और अभी फाइनल मेरिट का वेट करेंगे, ठीक है। फाइनल रिजल्ट जो है वो मार्च में आपका 100% आ जाना है, आधे मार्च तक तो आ ही जाएगा 100%, ठीक है। तो जो लोग पास होंगे तो अ, उनको तो मान लो अच्छा ही लगेगा, लेकिन जो लोग बाहर भी होंगे तो कहीं ना कहीं उनको बुरा बिल्कुल लगने वाला है, ठीक है। लेकिन अब जो बाहर होंगे तो उनसे तो मैं यही कहूंगा कि अपनी तैयारी बरकरार रखना, कहीं ना कहीं आप लोग जरूर सफल होंगे, ठीक है। परेशान मत हो।